अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन पीपल हर साल हार्ट अटैक से मर जाते हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से, जो हार्ट अटैक की असल वजह बनती है, और बाकी प्रॉब्लम जिसमें हम ब्रेन स्ट्रोक को भी शामिल कर सकते हैं। पर हार्ट अटैक होता क्यों है और इसकी वजह क्या है? हमारे दिल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पर हार्ट अटैक के दौरान या उससे पहले वो ऑक्सीजन जो ब्लड के साथ होते हुए लंग से हार्ट तक आती है, वो हमारे हार्ट को नहीं मिल पाती प्रॉपर अमाउंट में, क्योंकि हार्ट अटैक की असल वजह हमारे खून में मौजूद फैट है, यानी चिकनाई, या जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल की कोरोनरी आर्टरीज में जाकर जमना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में 5 से 6 महीने लगते हैं। कोरोनरी आर्टरीज हमारे दिल को वो ब्लड सप्लाई करती हैं जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर हार्ट अटैक अचानक नहीं आता। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो हमारे दिल की वेन्स में फैटी डिपॉजिट और प्लेक्स, यानी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से दिल की नसों में चिकनाई जमना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस में 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं या फिर 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं, और कभी कभार ये प्रोसेस 1 साल से चल रहा होता है। हार्ट अटैक जब आता है जब कोरोनरी आर्टरीज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। ये वो आर्टरीज होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेकर जाती हैं, पर जब ये प्लेक्स हमारी आर्टरीज में पूरी तरह से भर जाता है तो वो हमारे ब्लड को पंप नहीं कर पाता। इसी वजह से हमारे दिल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दिल में मौजूद सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। इसको मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या फिर हार्ट अटैक बोलते हैं, और हमारी बॉडी में बहुत जल्दी हालात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। इसी वजह से जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से हमारे ऑर्गन्स मरना शुरू हो जाते हैं। हार्ट अटैक आने से पहले उसके सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हार्ट अटैक आने से पहले उसके जो सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हार्ट अटैक आने से पहले चेस्ट में पेन होता है, जो हमारे सीने से होता हुआ उल्टे हाथ तक आ जाता है, वहाँ से हमारे दांतों तक चला जाता है। हार्ट अटैक आने से पहले हमें कमर में भी कुछ दर्द महसूस होता है, जो कमर के साथ साथ हमारे पेट तक आ जाता है। पर ये सब दर्द एकदम ज़ाहिर नहीं होते जिस तरह मूवीज़ या फिर ड्रामों में दिखाया जाता है। ये एक के बाद एक करके ज़ाहिर होते हैं, और आखिर में बहुत तेज़ दर्द सीने में होता है, जो वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता जाता है। पर डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक के कुछ अलग सिम्टम्स भी देखे हैं पेशेंट्स में। कुछ लोगों को हार्ट अटैक से पहले वॉमिटिंग या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस का सही से नहीं आना, इसके अलावा थकावट भी महसूस होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो वो उनके नर्व को अफेक्ट करती है, वो नस जो दर्द महसूस करती है, और जब उनको हार्ट अटैक आता है तो उसका दर्द उनको महसूस नहीं होता, इसीलिए इसको साइलेंट अटैक बोलते हैं। और जिन लोगों को साइलेंट अटैक आता है उनकी सडन डेथ हो जाती है अगर वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जाए। और अगर आप देख रहे हैं कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्पॉन्ड क्विकली। आप फ़ौरन इमरजेंसी या मेडिकल सर्विस को कॉल करें, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करें जो खून पतला करे, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन। अब जब पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो सबसे पहले इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर ये पता करते हैं कि दिल की कौन सी नस बंद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ज़रिए, जहां पे हार्ट अटैक की इंफॉर्मेशन ली जाती है, और ये भी पता किया जाता है कि हमारे हार्ट में अभी कितनी इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कार्डियोलॉजिस्ट उस आर्टरी को रीओपन करने की कोशिश करते हैं एक वायर से, जो वायर हाथ की नस से दिल तक ले जाया जाता है। वायर एक्सरे मशीन में देखा जाता है कि वो अपने रास्ते सही जा रहा है या नहीं। जब वायर ब्लॉकेज वाले एरिया तक पहुंच जाता है तो एक बैलून के शेप में फूल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है और फिर फुलाया जाता है। ये प्रोसेस बार बार किया जाता है, जिससे आर्टरी में मौजूद फैट सिमट जाता है। इस प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। फिर उस वायर को निकाल दिया जाता है बॉडी से, लेकिन इस टेक्निक से हम खाली आर्टरीज के एरिया को ओपन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टरी दोबारा बंद हो सकती है। इसीलिए एक न्यू वायर हमारी बॉडी में डाला जाता है, हमारे हाथ के ज़रिए या फिर हमारे पाँव के थ्रू नस से डाला जाता है। उस वायर में एक बैलून होता है, लेकिन इस बार वो बैलून अकेला नहीं होता। उस बैलून के ऊपर एक स्टील का स्टैंड होता है, जिसको हम समझने के लिए इजी लैंग्वेज में एक छल्ला या फिर स्टील का केज बोल देते हैं।
उस स्टंट को उस बैलून के साथ फिट और फिर हमारी बॉडी में अंदर डाला जाता है। ब्लॉकेज वाले एरिया तक पहुंचने के बाद उस बैलून को फुलाया जाता है। जब बैलून फूलता है तो उसके साथ साथ वो स्टंट भी फूल जाता है और फिक्स हो जाता है हमारी आर्टरी में। डॉक्टर एक्सरे मशीन के थ्रू देख रहे होते हैं। जब वो स्टंट फिक्स हो जाता है तो बैलून की हवा निकाल दी जाती है और आराम से उस वायर को हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है और स्टंट वहीं लगा रहता है और ब्लड वापस से फ्लो होना शुरू हो जाता है आर्टरीज से। पर हमें हार्ट अटैक आने से पहले ही अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारें और अपनी ज़िंदगी को किस तरह बदला जाए, हमारे हाथ में है। जैसे कि एक्सरसाइज, एक अच्छी डाइट और वेट लॉस, इन सब चीज़ों से हार्ट अटैक के रिस्क बहुत कम हो जाता है। डॉक्टर ये एडवाइस देते हैं कि हमें वीक में 5 से 6 मरतबा एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। एक्सरसाइज ना सिर्फ हमें हार्ट डिजीज़ से बचाती है बल्कि हमें और भी बीमारियों से महफूज रखती है, जैसे कि स्ट्रोक या कैंसर। अगर आप हर रोज़ 10 से 15 मिनट भी जॉगिंग, रनिंग या वॉक करते हैं तो इससे हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इन 3 बीमारियों से दुनिया में हर साल सबसे ज़्यादा लोग मर जाते हैं। हमारे हार्ट को और हमारी बॉडी को एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, यानी कि लो शुगर, लो फैट। ये ज़्यादा तली हुई चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। हमें फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा खाने चाहिए और रेड मीट में हमें चिकन और फिश बेस्ट है क्योंकि इनमें लो फैट होता है। बाकी आपके लिए ड्राई फ्रूट भी बेहतरीन डाइट है। और अगर बात की जाए बीफ की, तो बीफ वो लोग खा सकते हैं जिनको हार्ट अटैक नहीं आया हो। वो भी लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं क्योंकि गाय के गोश्त में बहुत ज़्यादा फैट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, जो हमारे हार्ट अटैक की मेन वजह बनता है। पर जिन लोगों को हार्ट अटैक आ चुका होता है तो वो गाय का गोश्त नहीं खा सकते, और अगर वो गाय का गोश्त खाते हैं तो वो सेकंड हार्ट अटैक के लिए तैयार रहें, और सेकंड हार्ट अटैक जानलेवा होता है। हार्ट अटैक के पेशेंट अगर गोश्त खाना चाहते हैं तो वो फ़िश या चिकन का खा सकते हैं। अब बात करें स्मोकिंग की, तो दुनिया में बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते कि स्मोकिंग आपकी बॉडी के लिए जानलेवा है। दुनिया में हर साल 60% लोग लंग कैंसर से मरते हैं स्मोकिंग की वजह से, और 30% लोग किडनी फेल हो जाने की वजह से, क्योंकि सिगरेट के अंदर 70 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो आपके हार्ट, लंग्स और किडनी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वो 60% हार्ट अटैक से सेफ होते हैं एक स्टडी के मुताबिक। लेकिन अगर वो स्मोकिंग नहीं करते, उसके साथ साथ ऑयली चीज़ें या चिकनी या कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हैं, तो उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस 70% हैं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो वो लोग ब्रेन डिजीज़, हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज़, यहाँ तक कि लिवर कैंसर और डाइजेस्टिव कैंसर से में भी मुब्तला हो जाते हैं।